Now we will discuss some numericals on the basis of law of conservation of mass. जो हमने कल डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संग्रहण का नियम। तो इसमें हमने बात की थी कि कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज होता है तो उसमें टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। तो उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल है कि when 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 sodium bicarbonate is added to a solution of CH3COOH ethanoic acid weighing 10 gram, it is observed that 2.2 gram of CO2 is released and 12.0 gram of residues left behind। मतलब हमने इसमें NaHCO3 की CH3COOH के साथ रिएक्शन करवाई। इस रिएक्शन से हमारे पास जो बना कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ रेजिड्यू का मतलब होता है जब कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो नीचे सॉलिड जब बच जाता है उसे हम कहते हैं रेजिड्यू। तो इस दोनों की रिएक्शन से ये तो गैस बन के बाहर निकल गई, उसमें नीचे बच जाएगा रेजिड्यू। तो सबसे पहली चीज तो इस स्टेटमेंट से हमें आइडेंटिफाई करनी होगी कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट हैं, मतलब कौन से अभिकारक जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट्स और कौन से प्रोडक्ट्स हैं मींस उत्पाद हैं। तो इन दोनों की अभिक्रिया हमने करवाई, तो जिन पदार्थ की अभिक्रिया करवाते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। तो इसमें NaHCO3 और CH3COOH तो है हमारे पास रिएक्टेंट, CO2 और रेजिड्यू ये है हमारे पास प्रोडक्ट। तो इनका वेट दिया हुआ है NaHCO3 का तो 4.2 ग्राम और CH3COOH का 10 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया हुआ है 2.2 ग्राम, रेजिड्यू का 12 ग्राम। इस डाटा से हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमने ऑब्जर्व किया है, ये जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है, जो क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास NaHCO3 जिसका वेट है 4.2, CH3COOH जिसका वेट है 10, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वेट आ गया हमारे पास 14.2 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 2.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड रेजिड्यू 12.0 ग्राम, दोनों को ऐड करोगे 14.2 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी के बेस पे हमारा दूसरा न्यूमेरिकल बनता है when 6.3 ग्राम of NaHCO3 is added to a solution of CH3COOH weighing 15 gram, it is observed that CO2 is released and 18.0 gram of residue left behind. Calculate the mass of CO2। मतलब इसमें हमने सेम क्वेश्चन हमने लास्ट के उसी टाइप से, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें CO2 का वेट नहीं बता रखा और हमें CO2 का वेट निकालना है। तो सेम उसी टाइप से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 6.3 प्लस 15 21.3, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट x प्लस 18। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास 21.3, प्रोडक्ट का मास x प्लस 18.0 ग्राम, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 3.3 ग्राम। सो मास ऑफ CO2 इवॉल्व्ड इज 3.3 ग्राम। तो इस टाइप से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो कल हमने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की स्टेटमेंट की थी कि एक पदार्थ किसी भी तरीके से बनाया गया हो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स जो तत्व प्रेजेंट हैं उनके वेट की रेशियो हमेशा सेम आएगी, उनके द्रव्यमान का अनुपात
हमेशा समान आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से कहीं से भी बनाया गया है। उसी का एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन गेव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। मतलब हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा के मेटल ऑक्साइड बना दिया। 2 ग्राम मेटल ली, जिससे 3.2 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना। तो इसमें मेटल की परसेंटेज निकालेंगे हम पहले। तो कैसे निकालेंगे? 3.2 ग्राम ऑफ मेटल के अंदर कितनी मेटल है? मेटल ऑक्साइड के अंदर 2.0 ग्राम मेटल। तो एक में कितनी हो जाएगी? 2/3.2 और 100 में कितनी हो जाएगी? गुना 100। इसको सोल्व करने बाद हमारे पास आएगी 62.5, जो कि क्या आ गया? हमारी परसेंटेज ऑफ मेटल। तो पहले एक्सपेरिमेंट में मेटल की परसेंटेज या मेटल की अमाउंट 100 ग्राम के अंदर आएगी 62.5। दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम मेटल ली, उसकी स्टीम के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करवाई, मेटल ऑक्साइड बन गया। तो इसमें भी अगर इतनी मेटल की परसेंटेज आती है तो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूव हो जाता है। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से मेटल की परसेंटेज निकालेंगे, जो कि आएगी लगभग हमारी 62.5। तो दोनों सेम आ रही है। तो ये डाटा किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसी को हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट परपोर्शन।